सावधान। मैं भवानी सिंह राजावत आज पुनः आपके सामने कक्षा 9 विज्ञान विषय में नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गति, मोशन। मोशन या गति, इसके बारे में आप दैनिक जीवन में बहुत कुछ जानते हैं। अनवरत गति होते हुए आप देखते भी हैं। कोई भी वस्तु अगर उसकी स्थिति समय के साथ बदल रही है तो एक प्रकार की गति है। तो दैनिक जीवन में जो हम विभिन्न प्रकार की गतियां देखते हैं, जैसे वायु के चलने पर, पेड़ की टहनी, पेड़ का पत्ता वो हिलता है, धूल के कारण एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, पेड़ के गिरे हुए सूखे पत्ते वो भी उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अनवरत रूप से अगर हमें कहीं पे जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य जाना चाहते हैं, किसी कार्यक्रम की वजह से जाना है या अपने कार्यस्थल पर जाना है, अपने विद्यालय जाना है, अपने ऑफिस जाना है, अपने ऑफिस से घर जाना है या किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए हमें किसी अन्यत्र जगह पर जाना है, तो इन सब स्थानों पर जो हम जाते हैं वो सब गति के ही उदाहरण हैं। ये इनको हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो चिड़िया का उड़ना, पानी का बहना, हवा का बहना, धूल के कणों का उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ये सब गति के ही उदाहरण हैं। तो गति की हम परिभाषा कैसे देंगे? तो गति की परिभाषा देने के लिए जो भौतिकी में हमारी परिभाषा निर्धारित की गई है वो परिभाषा है कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में होने वाला अनवरत परिवर्तन गति कहलाता है। अब इसमें दो तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निर्देश बिंदु के सापेक्ष यानी कोई न कोई ऐसा बिंदु होगा जिसके आधार पर ही हम गति का निर्धारण कर पाएंगे। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं बताऊं कि यदि मान लीजिए पास पास में दो पटरियां स्थित हैं और दोनों पटरियों पर दो ट्रेनें गति कर रही है, यदि दोनों ट्रेनों की गति समान है, एक ट्रेन के भीतर आप बैठे हुए हैं सीट पर, दूसरी ट्रेन पर आपके सामने ही आपका कोई साथी बैठा हुआ है, तो आप अपने साथी को अनवरत देख रहे हैं क्योंकि उसी स्पीड से ट्रेन गति कर रही है, तो आप उस जगह गति का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। गति कैसे हो रही है इसकी अनुभूति आपको नहीं होगी। परंतु इसके विपरीत यदि आप अपने आप की तुलना या जो वस्तु गति कर रही है उसकी तुलना किसी स्थिर वस्तु से करेंगे तो वहां हम आराम से गति के बारे में अवलोकन कर सकते हैं, गति के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि ये वस्तु गति कर रही है, अन्यथा ये गति नहीं कर रही है। तो निर्देश बिंदु के सापेक्ष जो एक स्थिर बिंदु है उसके सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो उसको हम कहते हैं गति। जैसे मान लो अभी ये पेन जो है मेरा, इसको मैं निर्देश बिंदु मानूं और ये जो हाथ है इसको गतिशील अवस्था में मानूं, तो इस पेन के सापेक्ष ये हाथ जो गति कर रहा है, तो उसमें आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हाथ अभी पेन के पास आ रहा है और जैसे ही ये पेन के सामने आया, अब लगातार ये हाथ मेरा अनवरत रूप से पेन से दूर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा निर्देश बिंदु इस जगह हो गया हमारा ये पेन और गतिशील अवस्था में हो गया हमारा हाथ। तो ये दोनों स्थितियां जो है इनके आधार पर हम आसानी से गति को समझ सकते हैं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर
खड़े हैं, तो रेलवे स्टेशन आपका निश्चित रूप से निर्देश बिंदु की बात व्यवहार करेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक स्थिर अवस्था में है और वहां से पटरी से होकर के जो कोई भी गाड़ी गुजरेगी वो गाड़ी की स्थिति जो होगी वो गति की अवस्था में होगी, गति की स्थिति को बताएगी। तो इस प्रकार निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन जो है वो गति कहलाता है। अर्थात निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार होने वाला परिवर्तन गति कहलाएगा। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कोई वस्तु शुरुआत में यहाँ पर है, धीरे धीरे ये वस्तु यहाँ आई तो इस दूरी से इसने 5 मीटर की दूरी तय कर ली, यहाँ आते 10 मीटर की दूरी, फिर 20, 25 मीटर पे आपका कोई ये निर्देश बिंदु दिया हुआ है। अब इस निर्देश बिंदु से जैसे आगे बढ़ेगी तो यहाँ से 25 से 30 के बीच में अंतर आ गया, यानी 5 मीटर आगे बढ़ गई है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई है वो 10 मीटर हो गई। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसकी लगातार गति में परिवर्तन होने पर हमारे डिस्टेंस में भी इसमें अंतर आता है और लगातार उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, तो उसे हम कह देते हैं गति। गति को वैसे तो अनेक भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ हम हमारे कोर्स की दृष्टि से अगर देखेंगे तो गति को केवल हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक है सरल रेखीय गति और दूसरी है वर्तुल गति। एक तो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब जैसे हम किसी भी वस्तु की गति देख रहे हैं वो एकदम सीधी रेखा में गति कर रही है। यदि वो वस्तु एकदम सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश स्रोत से निकल करके, जो आपका स्रोत है उस स्रोत से निकल करके सूर्य का प्रकाश अगर एक निश्चित दिशा में जा रहा है वो एक सरल रेखा में गति करेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की गति जो मानी जाती है वो सरल रेखीय गति मानी जाती है। ये माना जाता है कि सूर्य का प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, अपने उत्पन्न स्रोत प्रकाश स्रोत से वो सरल रेखा में आगे की दिशा में गति करेगा। तो इस प्रकार की गति जो होती है वो हमारी सरल रेखीय गति के अंतर्गत आती है। यदि मान लीजिए हम अन्य कोई उदाहरण लेना चाहें तो उसके आधार पर भी हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जब एक सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही है तो उस गति को हम सरल रेखीय गति के नाम से जानेंगे। सीधी रेखा में गमन करना सरल रेखीय गति का उदाहरण है। दूसरी प्रकार की जो गति आती है हमारी वो वर्तुल गति होती है, जिसमें वस्तु समय के साथ अनवरत परिवर्तन तो कर रही है लेकिन एक निश्चित स्थिति को वो समय के साथ दोहराएगी। यानी इस प्रकार गोल चक्कर काट सकती है किसी वस्तु के चारों तरफ, या अपने स्वयं के स्थान पर इस प्रकार से वो घूम करके भी और गति को संपन्न कर सकती है। तो अपने ही अक्ष पर घूमना या किसी वस्तु के चारों तरफ घूमना, इस प्रकार की जो गतियां होती है वो आपकी वर्तुल गति के अंतर्गत आती है। जिसमें हम देखते हैं कि घड़ी की सुई जो होती है, घड़ी की सेकंड की सुई अनवरत रूप से एक स्थान पे लगी रहती है, लेकिन वो लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि घड़ी की सुई जो होगी उस घड़ी की सुई में लगातार वो परिवर्तन करती रहेगी, आराम से वो घूमती रहेगी और घड़ी की सुई जब घूमेगी तो जितना समय हुआ है उस समय का अंदाजा हमें आसानी से हो जाएगा। जैसे ही कोई वस्तु, जैसे मान लो सेकंड की सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी तो धीरे 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 करके वो गति करेगी और धीरे धीरे करके जब वो गति करेगी तो यहाँ पर आते ही इसका मान कुछ चेंज हो गया, यानी यहाँ पर ये 12 से 3 के अंक पे आ गई है। अब धीरे धीरे फिर गति करेगी तो 3 से ये 6 के अंक पे आ गई है और 6 के बाद में ये पुनः आगे गति करेगी तो ये 9 के अंक पे आ जाएगी और 9 के बाद पुनः 12 के अंक पे आ जाएगी। इस प्रकार इसका एक पूरा चक्कर हो जाएगा और इस पूरे चक्कर के दौरान ये अलग अलग स्थिति से गुजर रही है। जैसे ही इसकी
चक्कर पूरा होगा तो हम ये कहेंगे कि इसका एक चक्कर पूरा हो गया। इस प्रकार की गति जो होती है वो वर्तुल गति कहलाती है। परंतु इसके विपरीत दूसरी जो गति है वो सरल रेखीय गति कहलाती है, जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा इसका उदाहरण परिभ्रमण का हो सकता है कि वस्तु जो है वो वस्तु यहाँ स्थित है, इसके चारों ओर कोई वस्तु लगातार अनवरत चक्कर काट रही है। जैसे हम एक पत्थर को रस्सी पे बांधकर और उस रस्सी को इस प्रकार से घुमाएं तो वो भी आपकी वर्तुल गति का उदाहरण है। या सूर्य जो है उस सूर्य के चारों ओर कोई भी अगर कोई ग्रह चक्कर काट रहा है तो वो भी वर्तुल गति का ही उदाहरण होगा। तो इस प्रकार अभी इस टॉपिक में हमने गतियों के बारे में देखा, गति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इसमें कोई समस्या आपको रही हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं 96 73 30 41 और 97 81 080 669। इस पर जाकर के आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लिंक BS साइंस क्लास में भी जाकर के आप अपनी जानकारी कर सकते हैं, समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई समस्या रहे तो संपर्क करें। फिर कल नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।